नमस्कार बच्चों, मैं संगीता सेन आपकी हिंदी टीचर एनवीरा ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 कक्षा 7 का पाठ 13 जो कि आपके इस बार सिलेबस में है, जिसका नाम है एक तिनका और इसके कवि हैं श्रीमान अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। पाठ पढ़ने से पहले थोड़ा सा हरिओद जी का जीवन परिचय। हरिओद जी का जन्म 1864 आजमगढ़ जिले के निजामाबाद कस्बे में हुआ। इनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय था। ये द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवियों में से एक थे। इन्होंने कई रचनाएं की, जैसे अधखिला फूल, वैदेही वनवास, रस कलश, चोखे चौपादे आदि। प्रिय प्रवास इनका एक महाकाव्य है जो कि खड़ी बोली में लिखा गया है। ये तो हो गई इनकी रचनाएं और जीवन परिचय। अब लेते हैं इनके द्वारा लिखित यह कविता है। मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा। यानी कवि कह रहा है मैं घमंड में भरा हुआ ऐठा हुआ एक दिन कहाँ खड़ा था? मुंडेर पर खड़ा। यानी जो छत होती है, छत के आगे जो मुंडेर बनी होती है वहां पर खड़ा था। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। यानी वो कहता है कवि कि मैं मेरे घर के छत पर खड़ा, मुंडेर पर खड़ा था। यानी जो छत बनी होती है उसके आगे का हिस्सा जो होता है उसे कहते हैं मुंडेर। छत का किनारा जिस पर खड़ा था क्या होता? अभिमान से भरा। कवि के अंदर क्या था? अहंकार, घमंड भरा हुआ था। लेकिन होता क्या है? अचानक से कहीं से उड़ता हुआ एक तिनका आता है और उसकी आंख में गिर जाता है। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐठ बेचारी दबे पांव भगी। यानी यहाँ पर कवि कहता है कि मैं अपने छत की मुंडेर पर खड़ा था और अचानक से एक तिनका आकर मेरी आंख में गिर जाता है और मैं झिझक उठा, मैं संकोच करने लगा और क्या हो गया? बेचैन हो गया, मैं दुखी हो गया, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। और जैसे ही तिनका मेरी आंख में गिरा तो मेरी आंखें कैसी हो गई? लाल हो गई और दुखने लगी। मूठ देकर यानी जो कपड़े की तह बनाकर लोग क्या करने लगे? मेरी आंख को दबाने लगे। जब किसी से ढब निकल तिनका गया, तब समझ में यों मुझे ताने दिए, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। यानी कवि कहता है कि जब ये तिनका मेरी आंख में गिरा तो मेरी आंखें कैसी हो गई? लाल हो गई और सारे लोग क्या करने लगे? मेरे कपड़े से मूठ बनाकर मेरी आंख दबाने लगे और जो मेरे अंदर घमंड था वो कहीं भाग गया। यानी ऐठ बेचारी दबे पांव भागी। यानी चुपके से वो ऐठ मतलब घमंड कहीं भाग गया, चुपचाप वो वहीं कहीं से भाग गई। किसी ढब से निकल तिनका गया, किसी ढब से यानी किसी तरीके से वो तिनका मेरी आंख से बाहर निकला। तब समझ ने मुझे यूं ताने दिए। यानी तब मेरे ज्ञान ने, मेरी समझ ने मुझे ताने दिए, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, कि तू किस लिए इतना घमंड कर रहा था, एक तिनका बहुत है तेरे लिए। यानी तेरे घमंड को चूर चूर करने के लिए क्या है? एक तिनका बहुत है। इन पूरी पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें यही कहना चाहता है कि हमें धन बल पाकर या कोई भी चीज पाकर कभी किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए और किसी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए। जिस तरह इस पाठ के अंदर देखो कवि कह रहा है मैं घमंडों से भरा हुआ ऊपर तीसरी छत पर खड़ा था, मुंडेर पर खड़ा था और वहां भी एक तिनका आकर मेरी आंख में गिर जाता है और मुझे लोगों की सहायता लेनी पड़ती है वो तिनका निकालने के लिए। तो तू किस बात का घमंड कर रहा है मनुष्य? तेरे पास धन बल है, वो सब क्या है? सब क्या है? नष्ट होने वाला है। किसी चीज का तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। और तू घमंड किस लिए कर रहा है? तेरे पास ऐसा है क्या जो तू घमंड कर रहा है? इसलिए कवि इस पूरी पंक्तियों के माध्यम से कहता है, मनुष्य को ये प्रेरणा देना चाहता है कि किसी भी व्यक्ति को छोटा नहीं समझना चाहिए। यदि धन बल हो या किसी भी चीज को लेकर हमें घमंड नहीं करना चाहिए। ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तिनके ने बता दिया कि उसका घमंड एकदम क्या हो गया? चूर चूर हो गया। ये हो गया अपने कक्षा
सात का पाठ 13 पूरा। लेते हैं हम अब इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। जैसे एक तिनका आंख में मेरी पड़ा, मेरी आंख में एक तिनका पड़ा, ये हो गया। दूसरा है मूठ देने लोग कपड़े की लगे, यानी लोग कपड़े की मूठ देने लगे, यानी कपड़े की तह बनाकर मुझे आंख को ऐसे दबाने लगे। अब है एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, इसका होगा जब एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, इसका उत्तर होगा जब एक दिन मैं अपने छत के किनारे पर खड़ा था। दूसरा है लाल होकर आंख भी दुखने लगी, इसका है आंखें लाल होकर दुखने लगी। दुखने लगी। अगला है ऐठ बेचारी दबे पांवों भगी, इसका उत्तर होगा, ऐठ का मतलब यहाँ पर क्या होता है, घमंड दूर हो गया, यानी मेरा घमंड क्या हो गया, दूर हो गया, यानी ऐठ चुपचाप चली गई, मेरा घमंड दूर हो गया। अगला है जब किसी ढब से निकल तिनका गया, यानी जब किसी ढब से, यानी जब किसी तरीके से वह तिनका निकल गया, किसी तरीके से वह तिनका बाहर निकल गया। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, इसका अर्थ है जब किसी प्रकार से वह तिनका बाहर निकल गया। ये हो गए इनके उत्तर। लेते हैं दूसरा प्रश्न। एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड करने का संदेश मिलता है? उत्तर है इसका, एक तिनका कविता ने कवि ने एक दिन की घटना का वर्णन किया है जब वह कहाँ खड़ा था, छत पर खड़ा था, मुंडेर पर, और उसका मन घमंड से और अकड़ से भरा हुआ था। अचानक एक तिनका उड़ता हुआ आता है और उसकी आंख में गिर जाता है, उससे वह उदास हो जाता है और उसकी आंखें लाल होकर दुखने लगती हैं। लेकिन जैसे ही वो तिनका निकल जाता है तो उसे शांति मिल जाती है। तब उसे समझ में आता है कि वह बेकार में ही किसी चीज़ का क्या कर रहा है, घमंड कर रहा है। तब उसे समझ आई कि वह बेकार ही अपने ऊपर घमंड कर रहा है। एक जरे से तिनके ने उसे व्याकुल कर दिया, बेचैन कर दिया। अगला है आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? उत्तर है इसका, आँख में तिनका पड़ते ही वह बेचैन हो गया, व्याकुल हो गया, उदास हो गया, उसकी आंख लाल हो गई और दुखने लगी। लोगों ने उसकी सहायता की और मूठ से उसकी आंख में से किसी तरीके से वह तिनका मार निकाला, जिससे उसका घमंड क्या हो गया, चूर चूर हो गया। यानी घमंडी व्यक्ति होते हैं उसको बहुत घमंड होता है कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन जैसे ही उसके आंख में तिनका गिरता है तो उसे लोगों की आवश्यकता पड़ती है और लोग आकर किसी तरीके से उसके आंख का वो तिनका बाहर निकालते हैं, जिससे उसका घमंड चूर चूर हो जाता है। घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या किया? उत्तर है इसका, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए लोगों ने अपने कपड़े की मूठ से आंख की सिकाई की और अनेक यत्न करके किसी भी प्रकार से उसके आंख का तिनका बाहर निकाला। अगला है एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। लेते हैं अगला प्रश्न। एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। ऐठ ता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका बहुत है तेरे लिए। यानी इस कविता में आपको पता है ऐठ था, यानी किस बात का तू घमंड करता है, एक तिनका तेरे लिए बहुत है, तेरे को बेचैन करने के लिए, तेरे को व्याकुल करने के लिए। इसी प्रकार चेतावनी कबीर ने भी दी है, जैसे तिनका कबहू न निंदिए पाँव तले जो हो, यानी तिनके को कभी तुच्छ नहीं समझना चाहिए कि वो पाँव तले आता है तो वो छोटा होगा, उसको कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। कबहू उड़ी आँखिन पड़े पीर घनेरी हो, यानी जब वो तिनका उड़कर आँख में गिर जाता है तो पीर घनेरी हो, यानी हमें बहुत पीड़ा दे सकता है। यानी कभी किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। ये तो हो गए अपने इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर। ये हो गया अपने कक्षा 7 का पाठ 13 पूरा। धन्यवाद।